Good afternoon, students. Today is your turn of your SST, and in SST we will take history portion, and we will continue with chapter 1, when, where and how. In this chapter we have already discussed in our previous videos meaning of histories, importance of studying histories, time periods in histories, date and histories, and role of geography. So today we are going to start another part of this chapter, coins, artifacts and literary source, because these are the source of history. Okay, so student, our what is your chapter name? What was when, वेयर एंड हाउ. हम हिस्ट्री में चैप्टर वैन, वेयर एंड हाउ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सॉरी. So student, this is your book content of this chapter. We have already discussed about these एपिग्राफी एंड जो हमने उसके बारे में इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ इंक्रिप्शन रॉक एंड पिलर्स पे जो लिखे हुए शिलालेख पाए जाते थे उन्हें हम इंक्रिप्शन कहते थे. दे वर राइटिंग सम रिलीजियस, ये कैसे कुछ धार्मिक और जो प्रशासनिक लोग थे उनके द्वारा राजाओं के बारे में लिखा जाता था, उनकी पर्सनल अचीवमेंट और जो उन्होंने बड़े बड़े युद्धों में अचीव किया हो उनके बारे में. और यही सब एपिग्राफी होता था. इंक्रिप्शन को हम क्या कहते थे? स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन, एपिग्राफी. अशोकन की जो इंक्रिप्शन था वह इशू अशोकन इंक्रिप्शन हैव फुल रिकन्स्ट्रक्ट एंड मौर्यन पीरियड के टाइम की थी. द यूनिक फीचर उनके में क्या था, एक अलग फीचर्स क्या था अशोकन के में, कि दैट दे वर इशूड इन डिफरेंट लैंग्वेज. ये अलग अलग लैंग्वेज में इशूड की गई थी. ब्राह्मी, खराष्ट्री एंड अरामिक, एंड मेकिंग द किंग्स एडिक्ट एक्सेसिबल, और जो क्या थी पढ़ने में सुलभ थी जैसे जैसे लोगों को मिलती गई. ओके, नाउ वी कंटिन्यू. coins are important. Coins are a very important source to study history. The study of coins is known as numismatic. क्या कहते थे? नुमिस्मेटिक कहते थे इसको. स्टडी ऑफ जो पहले के जो कॉइन्स मिलते थे, जो सिक्के मिलते थे, उनको पढ़ने के जो अध्ययन था, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक. ओके, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ए पीरियड. ये हमें क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं उस टाइम का हमारा सोशियो कल्चर कैसा था, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे और राजा कैसे संभालते थे. पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक स्थिति कैसे उस समय की थी. कॉइन्स फाउंड इन इंडिया वर मिंटेड इन, जो हमें कॉइन्स मिलते हैं इंडिया में वो किस उस फॉर्म में मिलते हैं? गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द ट्रेड. ये हमें क्या बताए? उस समय का व्यापार और जो आपकी कॉमर्शियल स्थिति थी वो किस प्रकार थी. कॉमर्शियल जो आप व्यापार होता था आपका जो, वो किस तरह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता था. दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड लाइक इंक्रिप्शन की ही तरह कॉइन्स वर समटाइम इशू टू सेलिब्रेट एन इम्पोर्टेंट इवेंट. जैसे इंक्रिप्शन था, कोई राजा ने बड़ा काम किया, ठीक है, उनके बारे में उनका शिलालेख लिखा गया. उसी तरीके से कॉइन्स भी एक बड़े बड़े इवेंट या किसी राजा खुशी के, जैसे किसी राजा के यहाँ उसके पुत्र का जन्म होता था तो वो किसी इवेंट पर अपने वो कॉइन्स को इशू करते थे. फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एग्जांपल के फॉर्म में दिया है, द गुप्तास रूलर, जो गुप्त काल का टाइम था, गुप्ता पीरियड का, समुद्रगुप्त वॉज रिप्रेजेंटेड इन मैनी कॉइन्स. समुद्रगुप्त को कई सारे कॉइन्स पर रिप्रेजेंट किया गया है. कैसे? द कॉइन शो समुद्रगुप्त स्लेइंग ए टाइगर. उस कॉइन पे क्या दिखाया गया? समुद्रगुप्त जो थे, जो गुप्तास पीरियड के शासक थे, वो एक टाइगर का वध कर रहे हैं, यानी एक शेर को मार रहे हैं. प्लेइंग ए वीणा, या फिर क्या वो वीणा बजा रहे हैं. एज अ स्किलफुल वॉरियर, उनको एक बहुत महान योद्धा के रूप में कॉइन्स पर शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया था. कॉइन्स इशू ड्यूरिंग द समुद्रगुप्त पीरियड. उनका ये जो कॉइन्स है कब इशू किए गए? उन्हीं के समय काल में किए गए. रिप्रेजेंटेड हिम नॉट ओनली एज एन एबल, ना कि वो योग्य, जबकि वो एक अच्छे शासक, बट ऑल्सो एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड इंडिविजुअल. वो एक काफ़ी बुद्धिमान शासक भी थे. सो ये होता है हमारा कॉइन्स जो है, हमें जो कॉइन्स हमारे हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है. दैट इज़ द कंटेंट ऑफ द
कॉइन, ठीक है। किस तरीके से कॉइन से लोग पता करते हैं कि हिस्ट्री कौन से टाइम का कौन सा कॉइन्स है एंड उनसे हमें क्या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरिकल आर्ट फैक्ट, जब हमारे जो आर्ट फैक्ट थे यानी कि जो हमें टूल्स वगैरह जो मिलते हैं आर्ट फैक्ट, वो क्या थे। आर्ट फैक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट बाई ह्यूमन बीइंग्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आर्ट फैक्ट क्या थे, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट थे, बर्तन या फिर कोई भी ऐसे आर्ट फैक्ट जो हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन देते थे। मेड बाय ह्यूमन, लोगों के द्वारा बनाए गए खिलौने, मिट्टी के पॉटरी के सामान, जो मिट्टी के बर्तन, टूल्स वगैरह वर यूज इन द पास्ट, जो वो यूज़ करते हैं, सच एज टूल्स, पॉट्स। आर्टफैक्ट्स हैव सम ऑफ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अटैच टू देम। आर्टफैक्ट्स हमें क्या बताते थे कि उनकी हिस्टोरिकल स्थिति बताते थे कि जैसे जैसे उन्होंने विकास हुआ तो उन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया थ्रू मिट्टी के द्वारा, टूल्स के द्वारा। पहले केवल वो लकड़ियों के वो बनाते थे टूल्स या जो भी आपके जो हथियार थे, बट दे इंक्लूड स्टोन टूल्स, वेपन्स, बोन्स। धीरे धीरे उन्होंने उसमें क्या मिलाना है, वेपन्स बनाने के लिए बोन्स का यूज़ किया, ज्वेलरी बनाने के लिए पॉट्स, टॉयज, वेसल, क्लोथ्स एंड मैनी अदर सिमिलर आइटम। ये सभी हमारे आर्ट फैक्ट्स में इंक्लूड होते हैं, जो हमें उनके रहने के जीविका का तरीका, जीवन यापन का तरीका बताते हैं, और जो हमें पता चलता है कि उन प्रकार उस टाइम में उनका जीवन यापन किस प्रकार होता था। These artifacts show the sign of the human existence। यही हमें बताता है कि ह्यूमन कैसे अस्तित्व में आए, यानी कि उन्होंने कैसे जीवन को अस्तित्व में लाए वो अपने, एंड मॉडिफिकेशन विद टाइम, और धीरे धीरे अस्तित्व में आने के बाद वो धीरे धीरे चेंज कैसे हुए, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना एक चेंज निकाला। जैसे कि हम जिसे धीरे धीरे हमारे जीवन में चेंज होता है। पहले हम टेक्नोलॉजी से कम जुड़े थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी से जुड़ के आगे अपने जीवन को सुलभ करने लगे। ये आर्ट फैक्ट है जो हमें आपके जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें ज़मीन खोदते टाइम और एग्जीबिशन के टाइम जो मिलता है, ठीक है। खुदाई जो मैंने आपको बताया था, EXCAVATION। लिटरेरी सोर्स, दिस इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जहाँ से हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। लिटरेरी जो आपकी लिखित में होती है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन्स कम्युनिकेटेड थ्रू साइंस एंड गेस्चर्स, दे स्लोली स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर्स टू कन्वे देयर मैसेज। अर्ली ह्यूमन्स जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स थे, जो होमोसेपियंस वगैरह थे, वो कम्युनिकेट करते थे साइन और गेस्चर। साइन मतलब चिन्हों से बातें करते थे, और गेस्चर उन्हें ज़्यादा पता नहीं था, बोलना वो ज़्यादा जानते नहीं थे। एक जैसे बानर के फॉर्म में थे, कहा जाता है कि बानर रूप है जो ह्यूमन का, वो सबसे पहला रूप है। दे स्लोली स्टार्टेड मेकिंग, धीरे धीरे उन्होंने पिक्चरें बनाना शुरू करी मैसेज कन्वे करने के लिए। फ्रॉम पिक्चर दे डेवलप्ड ए स्क्रिप्ट, पिक्चरों से ही उन्होंने स्क्रिप्ट सीखा। वेयर ईच लेटर और सिंबल मीन्ट ए स्पेसिफिक थिंग। स्क्रिप्ट मतलब जहाँ पर उन्होंने ये मान लिया, जैसे मैंने यहाँ कोई भी वर्ड लिख दिया, आप मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैंने एक इस तरीके का पाई फॉर्म बना दी, अल्फ़ा फॉर्म बना दिया, मान लीजिए इसे वो ये कहते होंगे कि लेफ़्ट मुड़ना है, ठीक है। ये उनके लिए क्या होती थी, स्क्रिप्ट, या फिर आप कह लीजिए इस तरीके से। ये वैसे तो ये मैथ का फॉर्म है, मैथ में सिंबल है, लेकिन हम बता रहे हैं आपकी आसानी के लिए कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज साइन कर ली थी कि इस लैंग्वेज को ये माना जाएगा, इसको ये, उसी को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ये लिखा भी है, लेटर सिंबल मीन ए स्पेसिफिक थिंग। मोस्ट ऑफ द अर्ली स्क्रिप्ट आर पिक्टोग्राफी। ज़्यादातर जो पहले की हमें लिखित जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कैसी थी, पिक्टोग्राफी थी, यानी पिक्चर के फॉर्म में ज़्यादा बनी रहती थी, ठीक है ना। एक मनुष्य बना दिया, उसके पीछे कोई शेर भाग रहे, डेट मीन उन्हें सिंबल मिल जाता था, कोई परेशानी में है, इस तरीके से। सच एज द इंडस स्क्रिप्ट, वो ज़्यादातर कैसी थी, इंडस स्क्रिप्ट में ज़्यादातर हमें पिक्टोग्राफी, पिक्चर का फॉर्म मिलता है। Once a script was developed, people started writing about everything that may hold importance। स्क्रिप्ट डेवलप्ड हो जाने के बाद पीपल्स ने क्या सीखा उसमें, राइटिंग अबाउट एवरीथिंग दैट मे होल्ड इम्पोर्टेंस। राइटिंग सीख ली उन्होंने, लिखना भी सीख लिया धीरे धीरे, सिंबलों के थ्रू ही उन्होंने सिंबल से पूरा हिंदी एक सेंटेंस बनाना सीख लिया। जैसे हम हिंदी में पहले क्या सीखते हैं, आपकी जो आपके जो इमला होती है, मतलब जो पूरा आपका अभिलेख होता है वो सीखते हैं, आ ई, उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसी तरीके से उन्होंने पहले साइन सीख लिए, फिर उन्होंने सेंटेंस। सिंस देयर वाज नो पेपर अवेलेबल व्हेन पीपल फर्स्ट स्टार्टेड राइटिंग,
उस समय पेपर नहीं था जब लोगों ने लिखना सीखा, बट लीव्स, वार्क्स ऑफ ट्री एंड फाइन क्लोथ वर यूज। तो वो लोग क्या यूज़ करते थे, लीव्स या फिर पेड़ों की छाल या कपड़े को। लिटरेरी सोर्स वर डिवाइडेड इनटू रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर टेक्स्ट। लिटरेरी सोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने, 2 पार्ट्स में। रिलीजियस टेक्स्ट जो धार्मिक कथाएं हमें लिखने को लिखी मिलती है, और कुछ धर्मनिरपेक्ष कथाएं लिखी हुई मिलती है। मोस्ट ऑफ द अर्ली एंशिएंट टेक्स्ट वर रिलीजियस। ज़्यादातर जो हमें मिलता है अर्लीस्ट प्राचीन जो लिखा हुआ मिलता है वो हमारा कैसा है, धार्मिक। बिकॉज दीज सोर्सेज टेल अस अबाउट द रिलीजियस ट्रेडिशन प्रैक्टिस्ड बाय डिफरेंट पीपल। बिकॉज ये जो सोर्सेज हैं हमें क्या बताते हैं, हमारी धार्मिक जो संस्कृति थी उनके बारे में बताते हैं कि लोग पहले प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस इन द सेंस कि उसमें जीवन यापन में कैसे जिया करते थे, उन कामों को कैसे किया करते थे, बाय डिफरेंट लोग थ्रू डिफरेंट वर्क। दीज राइटिंग आर रिलेटेड टू और कंसर्न विद रिलीजन। ये जो राइटिंग थी, जो हमें लिखित अभिलेख मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, कंसर्न विद द रिलीजन। वो धर्मों से ज़्यादा जुड़े हैं, अलग अलग धर्म के थे, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, और आपका हिंदू धर्म था, क्रिश्चियनिटी थी, और भी चीज़ें थी जो हमें मिलती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस कल्चर। ये हमें लोगों उस समय के कल्चर, जो धार्मिक कल्चर थे, थीम्स थी, उनके बारे में बताते हैं। एंड इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड द वेदास। जो हम वेदों को पढ़ते हैं वो भी उस टाइम उनका भी जो आविष्कार था यानी कि इन्वेंटेड, वो भी रिटर्न हो चुके थे। वेदों के बारे में जानकारी देते हैं। वेदों में जानकारी मिलती है प्राचीन समय की। उपनिषद जो हमारे हैं उनमें जानकारी मिलती है। द ग्रेट एपिक एक महाकाव्य हैं जो हम आज के टाइम में भी देखते हैं। हमने लॉकडाउन के बीच में भी आपको टीवी सीरियल के फॉर्म में दिखाया गया है। रामायण एंड महाभारत हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य कहे जाते हैं ये। एंड द पुराण्स, इनमें आपको जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी हिंदुओं की, वो सभी इनके थ्रू मिलती है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी बहुत सारी किताबें जो है लिटरेसी सोर्स हैं वो मिलते हैं, जिनमें उनके अपने अपने जो बड़े बड़े कार्य किए गए हैं महात्मा बुद्ध के थ्रू या जो भी, वो बताए गए हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, दीज आर द 3 टॉपिक्स वी वर कंप्लीट: कॉइन्स, artifact, historical artifact, and literary source. Tomorrow we will start new topics about secular literature and oral history today, and I will also send to you assignment of today's and also the assignment answer of previous lecture, बिकॉज मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर थे टूल्स उनके आंसर आपको सेंड नहीं कर रहे थे। मैं आज आपको उनके आंसर सेंड करूँगी। मैंने कंप्यूटर के बीच में इसलिए नहीं किया था बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट हैज़ कन्फ्यूज्ड कि ये कंप्यूटर के बीच में हिस्ट्री के आंसर्स क्यों आ गए, इसलिए मैं अब आज आपको आपके जो प्रीवियस जो SST के और साथ ही साथ इस चैप्टर के मैंने आपके पेंडिंग में डाल दिए थे जो आपके वर्ड मीनिंग थे, इट विल ऑल्सो सेंड बाई मी। एंड these are the answer of the last 2 lecture when I was read that date in history, role of geography and archaeological period table, and also source of history, archaeological sources and monuments and building ruins and inscription. ये जो these assignments of those assignments I will not send to you, sorry, I have not sent to you the answer. Today I will send of answer of these assignment. Okay, thank you student, stay home and stay safe. And one more thing, you will have to also learn these word meaning. Okay, thank you student.